स्टीम मोबिलिटी की भारत में शुरुआत 1853 को पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के पोरबंदर और ठाणे के बीच दौड़ी। 400 यात्रियों को ले जाने वाली 14 कैरेज वाली इस ट्रेन को 3 इंजनों द्वारा चलाया गया, जो थे साहिब, सिंध और सुल्तान। बड़ी संख्या में आए लोगों ने बड़े उत्साह के साथ और हर्ष ध्वनि के बीच इस शुरुआत को देखा। एक इतिहास रचा जा रहा था जिसे 21 तोपों की सलामी दी गई। एक आंदोलन की तरह ये देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगा। इसके बाद बारी थी पूर्वी भारत की, जहां 15 अगस्त 1854 को पहली यात्री गाड़ी तत्कालीन कलकत्ता के पास हावड़ा से हुगली तक दौड़ी। रेलवे नेटवर्क देश के अन्य हिस्सों में फैलने लगा। कस्बे, शहर और राज्य आपस में जुड़ने लगे। पूरा देश जुड़ गया था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी और आज हम इस अविस्मरणीय इतिहास पर गर्व करते हैं। स्टीम इंजनों का ये सिलसिला 70 के दशक में अपने चरम पर था, जहां अधिकतर गाड़ियां WP क्लास के इंजनों द्वारा चलाई जा रही थीं और ये काफी अरसे तक भारतीय रेल के मुख्य इंजन रहे। लेकिन हर चीज बदलाव की प्रक्रिया से गुजरती है और भारतीय रेल भी इससे अछूती नहीं थी। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बदल रहा था, जब धीरे धीरे स्टीम इंजनों की जगह डीजल और विद्युत इंजन लेने लगे, क्योंकि लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही थीं और यही वक्त की जरूरत भी थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीय रेल अपनी धरोहर को भुला दे, क्योंकि इसी के जरिए तो शुरुआत हुई थी लोगों के नजदीक आने की, दूरियां सिमटने की। भारतीय रेल के इस बदलाव पर बड़ी नजदीकी नजर थी, इसलिए इस बेहतरीन स्टीम धरोहर को हमेशा के लिए परिरक्षित करने का फैसला किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसी गर्व का एहसास हो सके जो इस बेमिसाल इंजन ने हमें दिया। हमें तलाश थी एक विशेष लोको शीट की, जहां हम इस धरोहर के परिरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य कर सके। आखिर उत्तर रेलवे ने इस काम के लिए एक पुराने लोको शेड की पहचान कर ली। ये रेवाड़ी में लगभग 1 सदी पुराना शेड था, जो काफी समय से खाली पड़ा था और इस्तेमाल में नहीं था। मई 2002 में रेवाड़ी शेड में आने वाला पहला स्टीम इंजन था WP7161। इसके बाद आया WP7200।